अक्टूबर 2024 में फ्लोरिडा एक खतरनाक तूफान मिल्टन का सामना कर रहा है। यह तूफान तेजी से बढ़ रहा है और 9 अक्टूबर को फ्लोरिडा के पश्चिमी तट पर कैटेगरी 3 तूफान के रूप में टकराने की उम्मीद है। मिल्टन के कारण तटीय इलाकों में तेज हवाएं, भारी बारिश और जीवन के लिए खतरनाक तूफानी लहरें आ सकती हैं। अधिकारियों ने कई इलाकों में निकासी के आदेश दिए हैं। इससे पहले फ्लोरिडा हाल ही में आए तूफान हेलन से उबर ही रहा था। तूफानों के नाम देने की प्रक्रिया को विश्व मौसम संगठन वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हरिकेन मिल्टन का नाम भी इसी प्रक्रिया के तहत चुना गया है। तूफानों के नाम एक सूची से लिए जाते हैं जो पहले से निर्धारित होती है और हर साल बारी बारी से उपयोग की जाती है। इन नामों का उद्देश्य संचार में आसानी और जागरूकता बढ़ाना है ताकि लोग जल्द से जल्द सतर्क हो सकें और भ्रम की स्थिति न हो। अमेरिका में 10 दिनों के अंदर ही दूसरी बार बड़ा तूफान आने वाला है। फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। मिल्टन बुधवार को फ्लोरिडा के घनी आबादी वाले इलाकों से टकरा सकता है। नेशनल हरिकेन सेंटर ने इसे विनाशकारी तूफानों की कैटेगरी 5 में रखा है। इस कैटेगरी में तूफान से जानमाल के भारी नुकसान का खतरा रहता है। तूफान मिल्टन ने बृहस्पतिवार को मध्य फ्लोरिडा में जमकर तबाही मचाई है। बृहस्पतिवार को ही तूफान राज्य के पश्चिमी तट पर पहुंचा था। इस तूफान ने घातक बवंडर पैदा किए जिन्होंने घरों को नष्ट कर दिया। तूफान की वजह से लगभग 20 लाख घरों की बिजली काट दी गई। अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने कहा कि तूफान बुधवार को लगभग 8:30 बजे श्रेणी 3 के तूफान के रूप में सीस्टा की के पास पहुंचा था। इस दौरान हवाओं की गति 120 मील प्रति घंटा 195 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पश्चिम मध्य फ्लोरिडा के कुछ हिस्सों में अचानक बाढ़ की स्थिति बन गई है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने कहा है कि तूफान ने कम से कम 19 बवंडर पैदा किए हैं और कई काउंटियों में नुकसान पहुंचाया है, जिससे लगभग 125 घर नष्ट हो गए हैं, जिनमें से अधिकांश मोबाइल घर थे। तूफान ने पहले ही राज्य में गैसोलीन की मांग बढ़ा दी है। लगभग 1/4 ईंधन स्टेशनों की आपूर्ति खत्म हो गई है। तूफान के चलते पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। कई स्थानों पर पाइपलाइन टूट गई हैं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। फ्लोरिडा में गल्फ कोस्ट और आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तूफान मिल्टन के कारण राष्ट्रपति जो बाइडेन की 10 से 15 अक्टूबर की जर्मनी और अंगोला की निर्धारित यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाने की अपील की। बाइडेन ने कहा कि यह जिंदगी और मौत का मामला है। यह फ्लोरिडा में सदी का सबसे भयंकर तूफान हो सकता है। सभी लोग सावधान और सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा, ऐसा मैंने अपनी जीवन में कभी नहीं देखा है। मैं आपको बता सकती हूं कि टाम्पा खाड़ी क्षेत्र में पैदा हुए और पले बड़े किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं देखा है। दक्षिण पश्चिम फ्लोरिडा में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। टाम्पा खाड़ी सहित कुछ क्षेत्रों में 10 से 15 फीट तक तूफान बढ़ने का अनुमान है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के मौसम विज्ञानी फिल क्लॉडजबैक ने कहा, टाम्पा मेट्रो क्षेत्र के लिए तूफान का स्तर विनाशकारी होगा, जिससे निचले इलाकों में पानी भर जाएगा। टाम्पा अभी भी हेलेन तूफान के कारण मची तबाही से उबरने की कोशिश कर रहा है। 2 सप्ताह पहले इस तूफान ने भारी तबाही मचाई थी। इस कारण 227 लोगों की मौत हो गई थी। 1 सप्ताह बाद तक इस तूफान में मारे गए लोगों के शवों को निकालने का काम जारी रहा। बाढ़ जैसे हालातों से बचने के लिए फ्लोरिडा में लोग तैयारी कर रहे हैं। बाढ़ से घरों और मॉल को बचाने के लिए मिट्टी के बैरियर लगाए जा रहे हैं। वहीं सड़कों पर गाड़ियों की लाइन देखी जा सकती है। यह बताता है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इलाका छोड़ रहे हैं। चक्रवाती तूफान हेलेन के चलते फ्लोरिडा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और वर्जीनिया में लोगों की जान गई। कैटेगरी 4 के उस चक्रवाती तूफान के चलते 225 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलीं। विशेषज्ञों का कहना है कि तूफान के चलते 15 से 26 अरब डॉलर के आर्थिक नुकसान का अनुमान है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।